हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। तो आज मैं लेकर आई हूं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाली इंग्लिश के क्लास में हमने एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस किया था। तो आज की इस क्लास में हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हुए अपनी क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इन दिस क्वेश्चंस चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। स्कॉर्न। स्कॉर्न का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्शाइज, ऑप्शन बी बायस, ऑप्शन सी डिस्पाइज या ऑप्शन सी फियर्स। बताइए फ्रेंड्स कि स्कॉर्न का सिनोनिम क्या होता है। स्कॉर्न मतलब क्या होता है? स्कॉर्न मतलब हेट करना, हेटरेड, घृणा करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब होता है कि कोई चीज़ ब्रीफ करना, टू द पॉइंट, कोई चीज़ समझाना, संक्षिप्त करना। तो इसका कोई मीनिंग नहीं हो गया। बायस। बायस मतलब जो भी हम भेदभाव करते हैं, पार्शियलिटी कहते हैं। तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं हो गया। फियर्स। फियर्स मीन्स भयंकर, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऑफुल है, काफ़ी हॉरिबल है, भयंकर है। तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब घृणा करना होता है, हेट्रेट करना होता है। तो सिनोनिम क्या हो गया स्कॉर्न का? डिस्पाइज। फ्रेंड्स, आप ये सब के भी मीनिंग लिख लीजिए। ब्रीफ करना, बायस हो गया पार्शियलिटी, फियर्स हो गया हॉरिबल। तो जितने भी मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं, जबकि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, किसी भी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सारे नोट डाउन जरूर कर लीजिए एक बार। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का सिनोनिम क्या हो गया? नॉइजी, ऑप्शन बी रेश, ऑप्शन सी क्वेरलसम या ऑप्शन डी डिसरिस्पेक्टफुल। कैंटेंकरस मतलब होता है काफ़ी झगड़ालू। ओके, बहुत फाइटी। कैंटेंकरस मतलब झगड़ालू। जिसका सिनोनिम क्या होगा? नॉइजी। नॉइजी मतलब हल्ला करना। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ में। रस। रस मतलब कोई चीज़ बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं हम, अनकॉन्शियसली। तो इसको भी जल्दबाजी में, हेस्टी में। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब अनादर करना। तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। बट क्वेरलसम। क्वेरलसम मतलब होता है झगड़ालू। कैंटेंकरस का सिनोनिम हो गया क्वेरलसम। तो फ्रेंड्स, आप सारे को लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ सारे को अच्छे से लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एब्रेशन। एब्रेशन मतलब क्या होता है? एब्रेशन का क्या हो गया सिनोनिम? ए जस्टिफिकेशन, बी डेविएशन, सी इंटेंसिफिकेशन या डी रैशनैलिटी। रैशनैलिटी। तो एब्रेशन मतलब होता है फॉल डाउन, डिक्लाइन होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? जस्टिफिकेशन, डेविएशन, इंटेंसिफिकेशन या रैशनैलिटी। जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम अपना समर्थन देना कि ये सही है, तो जस्टिफिकेशन देना। इंटेंसिफिकेशन, द एक्शन ऑफ मेकिंग और बिकमिंग मोर इंटेंस। किसी चीज़ को इंटेंसिफाई और तीव्र बनाना, उस एक्शन को इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। तो इसका भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। रैशनैलिटी मतलब लॉजिक। जस्टिफिकेशन बहुत आर सिनोनिम्स लाइक दैट, कि कोई चीज़
जस्टिफिकेशन है, रैशनल है, उचित है, तर्कसंगत है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। बट डेविएशन मतलब होता है कि डिक्लाइन, फॉल डाउन होना, नीचे की ओर गिरना। तो एब्रेशन का सिनोनिम क्या हो गया? डेविएशन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रैशनैलिटी का लॉजिक लिख लीजिएगा, इसका भी यही होगा, लॉजिकल। इंटेंसिफिकेशन का तो समझ रहे हैं, तीव्र करना, किसी चीज़ को और तेज बनाना, उस क्रिया को कहते हैं, उस एक्शन को कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एडमोनिशन, एडमोनिशन का सिनोनिम क्या हो गया? ऑप्शन ए रीज़न, ऑप्शन बी एडमिशन, ऑप्शन सी वार्निंग या ऑप्शन डी हिंड्रेंस। तो एडमोनिशन मतलब होता है कि किसी को सचेत करना, किसी को वार्न करना, तो इसका यहाँ पे सिनोनिम होगा वार्न करना। ठीक है, एडमोनिशन मतलब सचेत करना, किसी को वार्न करना। रीज़न कारण हो गया, एडमिशन मतलब समझ रहे, प्रवेश करना। हिंड्रेंस मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, मतलब जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी रुकावटें होती हैं, उसे हिंड्रेंस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? हिंड्रेंस। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऑनस, ऑनस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्लाइनेशन, ऑप्शन बी प्रूडेंस, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑप्शन डी एंटीपैथी। तो ऑनस मतलब क्या होता है कि दायित्व, तो इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस मतलब होता है भार, दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये कैसे हो गया? तो चलिए इसका क्या हो गया? तो सिनोनिम हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है कि झुकाव, किसी चीज़ के प्रति झुकाव, अपना इच्छा बताना। प्रूडेंस मतलब इंटेलिजेंस, विवेक, कोई चीज़ कॉन्शियसली करना, अपने विवेक के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ करना, प्रूडेंस हो गया। एंटीपैथी मतलब होता है हेट्रेड, घृणा करना। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी बताया हुआ था कि स्कॉर्न मतलब होता है घृणा करना, तो इसका भी सिनोनिम एंटीपैथी हो जाएगा स्कॉर्न का। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंटीपैथी यहाँ पे सही हो गया, ये जो मैंने पहले बताया था, स्कॉर्न घृणा करना, डिस्पाइस, ये सब सिनोनिम हो गया, और एंटीपैथी भी इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रैलिस, रैलिस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए रियलाइज, ऑप्शन बी इंजॉय, ऑप्शन सी टेस्ट या ऑप्शन डी रिवील। तो रैलिस मतलब होता है कि स्वाद, तो आप समझ ही गए होंगे स्वाद किसे कहते हैं, टेस्ट। रैलिस का तो सिनोनिम होगा टेस्ट। रियलाइज़ करना आप समझ रहे हैं, कोई चीज़ को मानना, एंजॉय करना, आनंद लेना, रिवील करना तो कोई चीज़ सामने लाना, कोई सीक्रेट है उस चीज़ को रिवील करना। ठीक है, तो कैसे इसे मैं बताऊँ आपको, मतलब कोई सीक्रेट को, वो सीक्रेट है उसको सामने लाना, प्रकाशित करना। ठीक है, तो सबके सामने लाना, उस चीज़ को रिवील करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिनोनिम के 6 क्वेश्चंस खत्म हुए। ठीक है, तो आप अपनी स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स की ओर। तो यहाँ बताया गया कि आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है वर्ड्स जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्वेश्चंस, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विस्टफुल, विस्टफुल का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी एसोटेरिक, ऑप्शन सी फॉरलॉर्न, ऑप्शन डी ब्लाइथ या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स विस्टफुल का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए।
तो विस्टफुल मतलब होता है सैड, उदास होना, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो विस्टफुल मतलब सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बताइए। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट मतलब कोई चीज़ से फैमिलियर होना, किसी चीज़ से जानकार होना, परिचित होना, फैमिलियर विथ समथिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट का फैमिलियर विथ समथिंग होगा। एस्टोरिक का क्या होता है? एस्टोरिक मतलब सीक्रेट, कोई चीज़ सीक्रेट। फॉरलोर्न मतलब क्या हो गया? एक तरफ से अकेलापन, ये विस्टफुल का सिनोनिम हो गया फॉरलोर्न, मतलब दुख, ग्लूमी। ब्लाइथ का क्या हो गया? तो ये सब गलत है। ब्लाइथ हो गया मतलब जिंदा दिल, तो विस्टफुल का जो एंटीनिम होगा वो होगा ब्लाइथ, जिंदा दिल, जो बहुत खुश हो। विस्टफुल मतलब सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, दुखी होता है। ब्लाइथ मतलब जिंदा दिल, जो बहुत खुश होता है। तो इसका एंटीनिम्स होगा ब्लाइथ। ठीक फ्रेंड्स, तो जो भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ सारे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेज्यूवेनेशन। तो रेज्यूवेनेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए सीरियल, ऑप्शन बी परफेक्ट, ऑप्शन सी किलिंग, या ऑप्शन डी मैजिकल। तो रेज्यूवेनेशन मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग। किसी को एनर्जी देना, किसी को बूस्ट करना, उसे ताकत देना किसी भी चीज़ में, तो उसको क्या कहेंगे? रेज्यूवेनेशन। तो इसका क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स, द एक्शन और प्रोसेस गिविंग न्यू एनर्जी और विगर टू समथिंग। और विगर टू समथिंग। ठीक है, मतलब विगर मतलब ताकत, तो रेज्यूवेनेशन मतलब यही हो गया कि आप किसी को ताकत देना, उसे बूस्ट करना। तो इसका क्या हो गया? एंटोनिम्स होगा किलिंग, किसी को मारना। ठीक है, उसे उसकी सांसें ले लेना, तो इसका यही होगा। सीरियल मतलब क्या हो गया? एक सीरियल होता है जो हम टीवी में देखते हैं, एक होता है कर्मबद्ध जो सीरियल बाय सीरियल होते हैं। परफेक्ट मतलब परफेक्ट है। मैजिकल मतलब मैजिक, जादू से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आउटलैंडिश, तो आउटलैंडिश की एंटोनिम्स क्या हो गया? ऑप्शन है क्विर्की, ऑप्शन बी अटिपिकल, ऑप्शन सी कन्वेंशनल, या ऑप्शन डी ग्रॉटिसिटी। तो सबसे पहले आउटलैंडिश का क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? आउटलैंडिश का मतलब होता है फॉरेन। क्या होता है? फॉरेन।
तो इसका मतलब होता है फॉरेन, विदेशी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया कि कोई चीज़ बाहरी का है और कोई चीज़ अंदर, तो इसका एंटोनिम होगा कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम पारंपरिक है, जो हमेशा से चला आ रहा है, जो हो रहा है उस चीज़ को ना नॉर्मल। तो इसका ये हो गया, यहाँ पे एंटोनिम होगा कन्वेंशनल। क्वेर्की मतलब क्या होता है, क्वेर्की और अटिपिकल दोनों का मतलब सेम होता है, अनकन्वेंशनल। मतलब कोई चीज़ जो अनयूजुअल है, जो चीज़ नहीं हो रहा है, नॉर्मल से हटके है। ठीक है, तो ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं। क्रोचैटिटी मतलब क्या होता है, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन, सन की होना, क्रोचेटी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आउटलैंडिश का तो क्या होगा, कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 4, पेल। तो क्वेश्चन नंबर पेल, ए रेडियंट, बी ब्लीच्ड, सी वैक्शन या डी फीबल। पेल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताइए। पेल मतलब होता है फीका, इंसिपिड। फीका होना। ब्लीच्ड मतलब क्या होता है, जो हम एक ब्लीच करवाते हैं और एक हो गया क्लीन, ब्लीच करना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। वैक्शन मतलब भी सॉफ्ट होना होता है। फीबल मतलब कमज़ोर करना किसी चीज़ को, तो पेल एंड फीबल दोनों वाले सिनोनिम्स हो गया। तो रेडिएंट मतलब कोई चीज़ को प्रकाश करना, उसे विविड करना और चमकना, तो ये हो गया रेडिएंट। इसका एंटोनिम हो गया रेडिएंट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्राइट। ब्राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैलिस। मैलिस को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए डिस्पाइट, ऑप्शन बी काइंडनेस, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट या ऑप्शन डी मॉरलिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैलिस का मीनिंग क्या होता है। ये होता है द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना किसी से, द्वेष करना, बहुत ज़्यादा घृणा होना। तो डिस्पाइट मतलब क्या होता है, के बावजूद, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। रिस्पेक्ट का क्या होता है, आदर करना, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। द्वेष एंड आदर। काइंडनेस तो नम्र होना, मैलिस किसी से हेट करना और काइंडनेस होना, ये बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। तो एंटोनिम्स क्या हो गया मैलिस का, काइंडनेस। यहाँ मोरलिटी का मतलब क्या होगा, तो मोरलिटी मतलब नैतिकता, जो सही और गलत में पहचान सके, कि उसमें डिफरेंसेस कर सके उस चीज़ को, मोरलिटी। तो ये हो गया नैतिकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, अपने लास्ट क्वेश्चन। योर प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन ए पेरिलस, ऑप्शन बी सेल्यूबेरियस, ऑप्शन सी इनोक्यूअस और ऑप्शन डी इनऑफेंसिव। तो प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, प्रिकेरियस का मीनिंग होता है अनसर्टेन, जिसकी कुछ निश्चितता नहीं होती, जो चीज़ समझ ही नहीं सकती क्या है, अनसर्टेन, प्रिकेरियस। तो यहाँ क्या हो गया, पैरलिस मतलब काफ़ी हज़ार्ड है, जोखिम है, रिस्क है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इनोक्यूअस और इनऑफेंसिव ये दोनों सिनोनिम है, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ हार्मलेस है, मतलब सेफ है। ठीक है, मतलब सेफ है। दोनों सिनोनिम्स होते हैं, इनोक्यूअस और इनऑफेंसिव। सेल्यूब्रियस मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे इसका जो एंटोनिम्स होगा प्रिकेरियस का होगा सेल्यूब्रियस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो एंटोनिम होगा सेल्यूब्रियस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एंटोनिम्स के भी 6 क्वेश्चन खत्म हुए।
तो आज के टोटल 12 क्वेश्चंस ख़त्म हुए हैं। तो आप अपने स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे फिर हम अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और जितना भी मैं बताती हूँ वर्ड मीनिंग्स या कोई भी कॉन्सेप्ट्स उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।